थोड़ा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग जब इसको पढ़ेंगे ना सही लगेगा ये। नहीं क्या लगता है विकास? आई हैव अनदर बुक्स टू रीड। चलिए आ जाइए अब समझिए। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नाउन का आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है नाउन का ही। चलिए अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ पे, मैं मान के चलिए यहाँ पे लिखता हूं पेन और यहाँ डैश डालता हूं, तो मैं यहाँ पे इस डैश में क्या क्या लिख सकता हूं? क्या क्या लिख सकता हूं? चलिए अ पेन लिख सकता हूं, आगे द भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, द भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकता हूं? दिस भी लिख सकता हूं, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं दिस भी लिख सकता हूं। और कुछ क्वालिटी लगा सकते हैं, जैसे कि गुड पेन, गुड लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। और बताइए, सही डायरेक्शन पे एकदम जा रहे हैं। और बताइए और क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, गुड 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 हो गया ना। क्या इसमें ये कर सकते हैं माई पेन? क्या इसमें ये कर सकते हैं योर पेन? कर सकते हैं योर पेन, माई पेन, गुड पेन, दिस पेन, अ पेन, द पेन, कर सकते हैं। अब समझते रहिए, अब समझते रहिए। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि माई पेन, योर पेन, देयर पेन, अ पेन, द पेन। टू पेन भी हो सकता है, थ्री पेन भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। माई पेन, योर पेन, देयर पेन, थ्री पेन, टू पेन, अ पेन, द पेन। ठीक है, अब समझते रहिए। ऊपर वाले में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ऊपर वाले में ये बता रहा है कि पेन किसका है। ऊपर वाला बता रहा है पेन किसका है, मतलब आइडेंटिटी बता रहा है कि पेन किसका है। नीचे वाला सारा ये बता रहा है कि पेन कितना है, मतलब उसका क्वांटिटी कितना है। तो वैसे वर्ड्स जो आइडेंटिटी प्लस क्वांटिटी बताए, वैसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन का, पेन नाउन है, वैसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन का आइडेंटिटी या क्वांटिटी बताए, उसे हम कह देते हैं डिटरमिनर्स। समझ में आ गया? डिटरमिनर्स हम किसे कहते हैं? वैसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन का आइडेंटिटी या क्वांटिटी बताए, उसको हम लोग कह देते हैं डिटरमिनर्स। तो क्या माई डिटरमिनर्स होगा? होगा। योर डिटरमिनर्स होगा? होगा। टू होगा, थ्री होगा, अ होगा, द होगा, सब क्या होंगे? डिटरमिनर्स होंगे। तो वैसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन का आइडेंटिटी या क्वांटिटी बताया, उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब इधर ही साइड आपने ये भी किया था, पेन था और आपने बोला कि सर गुड भी लगा सकते हैं, गुड भी लगा सकते हैं, ये भी था। अब ऐसे, अब ये आइडेंटिटी बता रहा है कि क्वांटिटी बता रहा है? क्वांटिटी तो नहीं बता रहा ना, आइडेंटिटी बताया। ये अब बता रहा है क्वालिटी, कैसा है, अच्छा है, अच्छा है। तो जो वर्ड्स नाउन का क्वालिटी बताए, उसको हम लोग बोल देते हैं एडजेक्टिव। समझ में आ गया? तो जो क्वांटिटी और आइडेंटिटी बता रहा है उसे हम कह देते हैं डिटरमिनर्स, जो क्वालिटी बता रहा है उसे हम कह देते हैं एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए,
यहां तक क्लियर हो गया? तो आइडेंटिटी बताने वाले वर्ड्स क्या 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 कहेंगे? आइडेंटिटी बताने वाले वर्ड्स को डिटरमिनर्स, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को, ठीक है। अब डिटरमिनर्स 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 और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? अभी जस्ट बताया। डिटरमिनर क्या बताता है? आइडेंटिटी प्लस क्वांटिटी। जैसे टू पेन, माई पेन, ये क्या बता दिया? आइडेंटिटी बता रहा है। वहीं एडजेक्टिव क्या बताएगा? गुड पेन, ये क्या बता देता है? तो एडजेक्टिव बता देगा क्वालिटी, डिटरमिनर्स बता देगा आइडेंटिटी और क्वांटिटी। अगर हम लिख दो यहां पे ब्लैक पेन, ब्लैक, तो ये आइडेंटिटी है या क्वांटिटी है? ये क्वालिटी है। कैसा है? काला है। अगर लिख दूं रेड पेन, तो कैसा है? लाल है। तो ये सब क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में यहां पे क्लियर हो गया होगा कि कौन क्या कर रहा है। अब देखिए, अब बताइए आइडेंटिटी क्या क्या बता सकता है? आप लोग बताइए, आइडेंटिटी में क्या क्या बता सकता है आइडेंटिटी? बहुत अच्छा। जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट, व्हाट टेल्स आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या क्या बताता है? पहला, अगर मैं लिख दूं, पेन लिख दूं और लिख दूं माई, योर, ठीक है, देयर, ये सब आइडेंटिटी बता रहा है। तो वैसे वर्ड्स जो आइडेंटिटी बताते हैं वो होते हैं पहले पजेसिव्स। समझ में आ गया? पजेसिव्स, पजेसिव्स में क्या आ जाते हैं? माई, योर, देयर, ये सब क्या आ जाते हैं? पजेसिव्स। सेकंड 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 आर्टिकल। ये जो आर्टिकल होते हैं ना, जैसे मैं लिख दूं द पेन, ये द पेन अगर मैं लिख दूं, तो आर्टिकल्स भी जो होंगे ना, ये जो आर्टिकल्स होंगे ये भी आपका क्या बताएगा? आइडेंटिटी, ए एन द। थर्ड, अगर इसमें लिख दूं मैं दिस, दैट, दिस पेन, दैट पेन, ये से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनको हम लोग बोल देते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। समझे? अब आइडेंटिटी कौन कौन बताता है? पजेसिव्स बताएगा, आर्टिकल्स बताएगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये सब क्या बता देंगे? हमारे आइडेंटिटी बता देंगे, आइडेंटिटी बता देंगे। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूं व्हाट टेल्स आइडेंटिटी, अब मैं लिखूं व्हाट टेल्स क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या क्या बताएगा? तो पहला, वन पेन लिख सकते हैं, टू पेन लिख सकते हैं, थ्री पेन लिख सकते हैं। ये सब क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर्स है वो क्या बताते हैं? क्वांटिटी। सेकंड, अगर मैं लिख दूं फ्यू पेन, अगर मैं लिख दूं सेवरल पेन्स, फ्यू पेन्स, सेवरल पेन्स, ये सब भी क्या बता रहा है? अगर मैं यहां लिख दूं मैनी पेन्स, मैनी पेन्स, मैनी पेन्स, तो ये सब भी क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। तो दैट मीन्स कि जो हम जिससे मेजरमेंट करते हैं, नंबर के अलावा जो भी चीज मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है, फ्यू, सेवरल, मैनी, इनको भी हम क्या बोल सकते हैं कि वैसे डिटरमिनर से जो क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं। आई होप यहां तक ये क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे हो। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसका उन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस मैं आपको हवे में ऐसी करके बता दिया। अब आते हैं हम इसमें
नॉर्मल। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आई हैव अनदर बुक्स टू रीड। अब इसका सवाल क्या होना चाहिए, मतलब ये इसका जवाब क्या होना चाहिए, आई हैव अनदर बुक्स टू रीड। समझते चलिए, जब भी आपको वर्ड दिखे अनदर, और जब कभी भी आपको वर्ड दिखे अदर, जब कभी भी अनदर दिखे और जब कभी भी अदर दिखे, तो हमेशा ये गौर कीजिएगा कि जब भी अनदर आएगा तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर। समझ गए? और जब कभी भी कहीं भी अदर दिखेगा तो इसके बाद आने वाला नाउन होगा वो होगा प्लूरल। समझे? अब ये क्वेश्चन बनाइए, आई हैव अनदर बुक्स टू रीड। क्या वर्ड है? इसके बाद क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर? प्लूरल। आना क्या चाहिए? आई हैव अनदर बुक टू रीड। छोटा सा कॉन्सेप्ट है एस प्लूरल का और सिंगुलर का। अब आई हैव अदर बुक टू रीड, अब क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? आई हैव अदर बुक्स टू रीड, क्योंकि अदर लग गया तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। अनदर लग गया तो इसके बाद आने वाला क्या होगा? सिंगुलर। प्लूरल। क्लियर है? थर्ड नंबर देखिए, आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट केयरफुली द सुपरवाइजर आस्क्ड एम्प्लॉइज टू कंप्लीट अदर असाइनमेंट that evaluated reasoning, analysis and workplace communication. मेरे पास और बुक्स है पढ़ने के लिए, मेरे पास एक और बुक्स है पढ़ने के लिए, एक और अनदर जब भी वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब होता है एक और बुक है, मतलब 1 प्लस एक और है, और इसमें और भी बहुत सारे। ठीक है? और जब हिंदी कीजिएगा ना, वही बताता हूं, जब कॉम्पिटिटिव पढ़ने आए हैं, जब हम हिंदी करने लगेंगे ना, हिंदी करेंगे, जैसे नीचे का क्वेश्चन है इसको हिंदी कर दिए, मतलब निकलेगा सेम ही। तो जब हम हिंदी ट्रांसलेट अगर करते हैं ना कॉम्पिटिटिव में, 90% ऑफ द टाइम ये है कि आप गलती कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। तो पुलिस क्या कर रही है? मैटर का जांच कर रही है। हिंदी ये निकल रहा है इसका, तो हिंदी निकालने से तो ये दिक्कत नहीं लग रहा, बट जब इसको ग्रामर की नजरों से देखेंगे तब क्या पता चलेगा कि ये नहीं। समझे? तो हिंदी में यही दिक्कत होता है। आगे देखिए, आगे थर्ड नंबर, आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट केयरफुली द सुपरवाइजर आस्क्ड एम्प्लॉइज टू कंप्लीट। यहां अदर है, अदर है, यहां पे क्या आ जाना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए था। नीचे देखिए, कहां से? रिविजिट अनदर टॉपिक, टॉपिक से एस हटा दिए। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ नंबर, अनदर के बाद सिंगुलर आ जा रहा है, नो एरर। चलिए पांचवा नंबर जो है ना, ये जो पांचवा नंबर है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। क्या अलग है समझते चलिए। मैंने ये बता दिया आपको कि जब भी अनदर लगेगा तो सिंगुलर आएगा, जब भी अदर लगेगा तो प्लूरल आएगा। यहां तक क्लियर था। बट अब इसमें हमें क्या करना ये है, हमें ये करना है कि आगे के क्वेश्चंस को अब पूरा भी पढ़ना है। अब जब हम पूरा पढ़ेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में प्लूरल चीजों का बात किया जा रहा है या सिंगुलर चीजों का बात किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेटर रिकमेंडेड अनदर प्लान इंडिकेटिंग एट द एंड दैट इट इंक्लूडेड ओनली वन डिस्टिंक्ट प्रोसीजर नॉट सेवरल अल्टरनेटिव्स। कितना इसमें प्लान इंक्लूड कर रहा है? एक या बहुत सारे? नॉट सेवरल बोल दे रहा है, मतलब एक का ही बात किया जा रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा जा रहा है? अनदर के साथ यहां पे प्लान लगा हुआ है, पांचवा नंबर में सही। अब नीचे देखिए, द कोच आस्क्ड प्लेयर्स टू कंसंट्रेट ऑन अदर स्ट्रैटेजी मेकिंग इट क्लियर एट द एंड दैट सेवरल डिफरेंट
approaches, not just one, were being considered. इस पे कितना बोल रहा है? द कोच आस्क्ड प्लेयर्स टू कंसंट्रेट ऑन अदर स्ट्रेटेजी, और भी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देने बोल रहा है, मेकिंग इट क्लियर, वो ये क्लियर करना चाह रहा है एट द एंड दैट अदर सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस नॉट जस्ट वन वर बीइंग कंसिडर्ड, और भी बहुत सारे अप्रोच थे जिसको कंसिडर किया गया। तो एक का बात किया कि बहुत सारे का? बहुत सारे का बात किया गया। अब आप देखोगे कि सर यहां अदर लगा हुआ है और यहां प्लूरल है, क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पे अदर की जगह क्या आना चाहिए? अनदर आना चाहिए, अदर की जगह अनदर आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बात किसका किया जा रहा है? सेवरल अदर डिफरेंट अप्रोचेस का किया जा रहा है। मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए। अब तो हम इसको अदर को अनदर ना करके ये जो स्ट्रेटेजी जो सिंगुलर है इसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नीचे कितने क्या हो रहा है? प्लूरल स्ट्रेटेजीज का बात किया जा रहा है। तो जब प्लूरल स्ट्रेटेजी का बात किया जाएगा तो इसको हम लोग सिंगुलर नहीं कर देंगे, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये सही रहेगा अदर। समझे? तो कहीं पे आपको ऐसा दे देगा कि अनदर चेंज कर दो, अनदर की जगह अदर कर दो, अदर की जगह अनदर कर दो, बट कहीं कहीं ये दे देगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके बाद जो आने वाला जो नाउन है उसको सिंगुलर प्लूरल आपको करना पड़ेगा। समझे? आगे देखो, तो ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ऊपर में नॉट सेवरल अल्टरनेटिव्स मतलब किसी एक का ही बात किया जा रहा था, एक का जब बात किया जा रहा था तो प्लान सही था, और यहां पे अनदर उसके अकॉर्डिंग सही था, कोई दिक्कत नहीं। सात नंबर देखो, सही है? अभी क्या बताया मैंने कि क्वेश्चन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगना चाहिए? अदर, अनदर, सिंगुलर के साथ अनदर, प्लूरल के साथ अदर, यहीं तक था। अब 7 नंबर में रुकिए, जैसे अगर मैं बोलूं पेन लिखो, ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? माई लिख सकते हैं, योर लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं, अ लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सब आइडेंटिटी बता रहा है और क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन कभी ऐसे देखे हो, पेन है, माई अ पेन, गिव मी माई पेन, या फिर गिव मी माई अ पेन, माई पेन होगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी बता रहा है वो एक ही हो सकता है नाउन में। यहां पे अगर माई कर दूं और अ कर दूं, दोनों कर दूं, तो ये भी माई भी आइडेंटिटी बता रहा है, अ भी आइडेंटिटी बता रहा है, माई भी आइडेंटिटी बता रहा है, अ भी बता रहा है। मतलब दो आइडेंटिफायर एक जगह नहीं हो सकते, आपको एक ही लगाना पड़ेगा, या तो गिव मी अ पेन या फिर गिव मी माई पेन, ऐसा हो सकता है। अब देखो यहां पे क्या है, हैव यू नोटेड द अनदर क्वेश्चन, हैव यू नोटेड द अनदर क्वेश्चन। अब समझो, ये जो अनदर होता है ना, अनदर होता है, ये एक्चुअली होता है एन प्लस अदर। समझे? अनदर क्या होता है? एन प्लस अदर। तो एन क्या बताता है? आइडेंटिटी बताए थे, आइडेंटिटी बता दे रहा है। द क्या बताता है? आइडेंटिटी बताता है, ये भी आर्टिकल। तो क्या एक नाउन में दो आर्टिकल लगेंगे? नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा। इसीलिए ये जो एन अनदर है, इससे एन हम हटा देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है हमारा, मतलब आंसर हैव यू नोटेड द अदर क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो अगर अनदर लगा हुआ है और उसके आगे सिंगुलर नाउन लगा हुआ है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही हो जाएगा। उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि पीछे में कोई दूसरा आर्टिकल या कोई दूसरा आइडेंटिफायर
लगा है कि नहीं, या कोई दूसरा डिटरमिनर लगा है कि नहीं। यही चैप्टर हम डिटरमिनर में पढ़ते हैं। क्या चीज? हाँ, दूसरा अगर लगा हुआ रहेगा तो यहां से एन हट जाएगा हमारा, और एन को हम लोग यूज भी किस में करते हैं? साउंड में भी करते हैं। तो यहां से हम एन हटा देंगे और क्या रहेगा? द रहेगा प्लस अदर रहेगा। आगे भी दूसरा दिखा रहे हैं, दिस फोन वॉज ब्रॉट बाई माई अनदर अंकल। अब देखो, हाँ एग्जैक्टली यहां पे जो एन है ना, ये भी आइडेंटिफायर, माई भी क्या? आइडेंटिफायर। अब एन अनदर है, मतलब अनदर है, एन प्लस अदर है, तो ये भी आइडेंटिफायर, ये भी आइडेंटिफायर। इस आइडेंटिफायर को हटाओ और क्या हो जाएगा? दिस फोन वॉज ब्रॉट बाई माई अदर अंकल। अब हो सकता है सुनने में अजब लगे, अलग अलग लगे, बट वही बता दिए कि इंग्लिश में हमने सुनने पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक है? हाँ हाँ बताइए। क्या? हाँ 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 हाँ। ए एन, ए एन प्लस कहाँ पे? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, रुक जाइए, आइए यहाँ। हाँ अब बताइए, आप बोल रहे हैं माई अनदर अंकल लिखा हुआ है, माई अनदर अंकल लिखा हुआ है, अब बताइए इसमें क्या करना है? ए एन प्लस अदर, इसका अनदर का मतलब होता है क्या? ए एन प्लस अदर, इसका मतलब ये होता है ए एन प्लस अदर, मतलब अनदर हुआ। तो आप ये बोल रहे हैं कि ए एन क्यों आया? क्योंकि वो तो वॉवल है, वॉवल है तो उसमें ए एन ही आएगा, आप ये बोल रहे थे। लेकिन ये तब आएगा जब कोई आइडेंटिफायर नहीं लगेगा। जैसे आई हैव एन अंकल, आई हैव एन अंकल, अगर मैं अब ये बोलता हूं ना, तब यहां पे ये जो एन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यू के लिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो? वॉवेल का बात कर रहे हो। यहां पे क्या ऑलरेडी हमारा एक आइडेंटिफायर दिया गया है। अब जब आइडेंटिफायर ऑलरेडी दिया गया है तो एन भी तो आइडेंटिफायर ही होता है, तो इसलिए हम इस एन को हटा दे रहे हैं। किसको? बताते हैं, क्योंकि अदर जो होता है ना, अदर, ये आइडेंटिफायर नहीं है, माई आइडेंटिफायर है और एन आइडेंटिफायर है, अदर नहीं है, अदर आइडेंटिफायर नहीं है, तो दूसरा अंकल है। ठीक है? एन है और माई है, तो ये डिटरमिनर है, तो एक डिटरमिनर ही लगेगा। तो एन और अदर में हम क्या करते हैं? एन को हटा देते हैं और माई रख लेते हैं। समझे कि हम, सवाल ये था आपका कि हम अदर क्यों नहीं हटा रहे हैं, यही सवाल था। आगे देखते हैं, आगे देखिए 10 नंबर। हाँ, 9 नंबर में दे हैव यूज माई अनदर पेन, क्या हो जाएगा? हाँ, अरे तो अदर अभी यही ना पता है, माई जब लगा हुआ है तो एन हटाओ और यहां पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अदर, दे हैव यूज माई अदर पेन। समझे? आगे देखिए, द कमिटी एक्सेप्टेड वन एक्सप्लेनेशन बट रिजेक्टेड अनदर आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? अनदर हटके अदर हो जाएगा, एन हटेगा, क्योंकि द ऑलरेडी क्या है? एक तरह का आइडेंटिफायर, डिटरमाइनर है, सिंगुलर ही होगा, उसके बाद सिंगुलर ही होगा, उसके बाद का जो नाउन होगा ना। इसीलिए अभी जब मैं आप लोगों को हेडिंग लिखाऊंगा ना, तो उसमें वो हेडिंग होगा अनदर, अदर और द अदर, ये होगा। तो द आया, अदर आया, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ये अपना हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है? 11 नंबर।
कौन सा मैम? बी नंबर। क्यों? योर भी एक तरह का आइडेंटिफायर है, डिटरमाइनर, और एन भी डिटरमिनर, एन हटाएंगे, योर अदर विश। आगे 12। हाँ, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और चौथा वाला, ये तीनों चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऊपर वाले तो हम इजी वाला ऐसे ही बनाए थे एग्जाम्पल के तौर पे। आगे बताइए। एमिकेबली, इसमें देखिए 12 का ए बी सी डी है, ठीक है। क्या आना चाहिए, कौन सा सुटेबल बैठेगा इसमें? यहां पे तो गलती है, देयर अनदर डिसएग्रीमेंट, ये तो गलती है। हाँ, इसमें से ए बी सी डी में क्या बैठना चाहिए? दे पोस्टपोन देयर अनदर डिसएग्रीमेंट। हाँ, डी नंबर, दे पोस्टपोन देयर अदर डिसएग्रीमेंट। दे पोस्टपोन देयर अनदर, खत्म। देयर और अनदर एक साथ नहीं होगा। दे पोस्टपोन्ड अनदर, तो देयर यहां पे तो है ही नहीं, तो खत्म करो, क्योंकि इसमें तो देयर है ही नहीं। दे पोस्टपोन्ड अदर डिसएग्रीमेंट, ये भी खत्म, इसमें देयर नहीं। कौन सा? किसको? दे पोस्टपोन्ड देयर। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा हो सकता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ नहीं नहीं बता रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा कोशिश कीजिएगा जो बाद वाला एरर है ना, बाद वाला, उसको आप हटाएं। हमेशा बाद वाले एरर को, पहले वाले को नहीं। बताइए, तो इसमें क्या होगा? दे पोस्टपोन्ड देयर अदर डिसएग्रीमेंट, डी से। समझे? आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? The panel addressed the primary issue in detail, but deliberately postponed that another questions due to its legal, है ना? हाँ बताते हो, करते हैं ना। क्यों लोड ले रहे हैं? ऑप्शंस वैसे ही होगा, क्यों लोड ले रहे हैं? हाँ बताइए क्या होना चाहिए? देखिए गलती कहां पे है? दैट अनदर क्वेश्चंस, यही गलती है। क्या होना चाहिए? इसके जगह पहले काटते हैं, क्या नहीं हो सकता? इसमें दैट नहीं लगा, खत्म। अनदर क्वेश्चंस, दैट नहीं लगा, खत्म। दैट अनदर, दैट भी है, अनदर, दैट भी डिटरमिनर, एन भी डिटरमिनर, खत्म। क्या बचा? दैट अदर। क्यों? हाँ वही तो, इसमें यहां से लेकर के यहां पे गलत है, तो ये ऑप्शन है मेरा, दैट भी सही है, अदर भी सही है, इसमें एन नहीं लगा हुआ है, और ये जो प्लूरल है इसके जगह सिंगुलर भी सही। किसमें किसमें आप क्या बोल रहे हैं? किसमें? क्वेश्चन में एस यहां से हम क्यों हटाएंगे? क्योंकि अभी मैंने बताया जब भी एक डिटरमिनर लगा रहेगा उसके बाद द अदर रहेगा, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर। अनदर क्वेश्चंस कर सकते हैं, मान के चलिए अनदर क्वेश्चंस, ये वाला हम कर सकते हैं, ये वाला हम अनदर क्वेश्चंस इसको कर सकते हैं, तो फिर दैट हमें हटाना पड़ेगा ना मैम। हाँ दैट हटाना पड़ेगा, मान के चलिए एन अदर क्वेश्चंस, आप यही बोलना चाह रहे हो, एन अदर क्वेश्चंस। अब जहां पे भी एन लगा रहेगा, क्या 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 क्या, अनदर क्वेश्चंस, तो मैंने उसी को तोड़ के लिख दिया है एन अदर क्वेश्चंस। अब जहां एन लगा रहेगा, क्या आगे वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा? एन तो एक ना दर्शाता है। किसमें? अनदर में हम कभी नहीं लगाए हैं। अनदर में एस कभी नहीं लगाए हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही बताए थे, अनदर लगा सिंगुलर, अदर लगा प्लूरल। आप अगर इसको डायरेक्ट बोलते हो मुझे क्या कि अनदर क्वेश्चन रहने दीजिए, अनदर क्वेश्चंस, तो पहला चीज तो ये पहले वाले रूल से भी खत्म हो जाएगा,
क्योंकि अनदर के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। अब समझ आया अनदर के बाद सिंगुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि एन क्या दर्शाता है, एक दर्शाता है। ठीक है, हाँ हाँ। अदर कहां पे हो सकता है, ऑप्शन में अदर क्वेश्चंस हो सकता है। चलिए ऑप्शन में हो सकता है अदर और क्वेश्चंस। आप द भी हटा दे रहे हैं, एन भी हटा दे रहे हैं, मतलब आप कोई भी डिटरमिनर इसमें रखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो दैट क्या बताता है या द क्या बताता है, डिटरमिनर। एन क्या बताता है, डिटरमिनर। दोनों ही डिटरमिनर आइडेंटिफाई करता है, और आप दोनों ही आइडेंटिफायर को क्वेश्चन से हटा देना चाह रहे हैं। तो हम दोनों नहीं ना हटा सकते, क्वेश्चन वैसे बना ही है ही नहीं कोई। समझे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इसलिए जो रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग यहां देखते हैं, बाकी पूरा ऑपरेशन वॉच कर ही दिए हम। ठीक है, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, लेकिन सही है। चलिए कुछ कुछ अब लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, हेडिंग डालिएगा डिटरमिनर, हेडिंग डालिएगा डिटरमिनर। इसलिए जो क्वेश्चन बनाता है ग्रामर वाला, ये पूरा रूल फॉलो करके बनाता है कि आप कुछ भी करो, इधर से हटाओ उधर से हटाओ, भैया रूल फॉलो करना चाहिए। रूल फॉलो नहीं होगा खत्म। इसमें लिखिए क्या डिटरमिनर में, व्हेन वी से वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटरमिनर, जब भी हम ये कहते हैं कि हम डिटरमिनर पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन वी से वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटरमिनर, व्हेन वी से we are going to study the determiner, comma study, going to study, हाँ, जब भी हम ये कहते हैं कि हम डिटरमिनर पढ़ने जा रहे हैं, then going to study the determiner, okay, then it means it is going to determine something, it means it is going to determine something, it means it is going to determine something, either identity, it means it is going to determine something, हाँ, it means it is going to determine something, either identity, or quantity, either identity or quantity, either identity or quantity, either identity or quantity। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए एक लाइन छोड़ के, so those words which determine, so those words which determine, so those words which determine the identity and quantity of a noun, and so those words which determine the identity or quantity of a noun, or quantity of a noun, or quantity of a noun, हाँ, or quantity of a noun are called determiners, are called determiners। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, डैश डालिए ऐसे लंबा सा, और एग्जाम्पल में लिखिए पेन, इसे फर्स्ट नंबर डालिएगा एग्जाम्पल, सेकंड नंबर में भी कीजिएगा लंबा सा डैश, फिर इसमें लिखिएगा पेन। अब इसमें लिखिए माई पेन, योर पेन, देयर पेन, हिज पेन, हर पेन। ये सब बता रहा है आइडेंटिटी,
ये जितने वर्ड से सब बता रहा है आइडेंटिटी। वहीं नीचे लिखिएगा 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, few पेन, more पेन, many पेन। ये सब बता रहा है क्वांटिटी, सब बता रहा है क्वांटिटी। ओके, विकास हम कट रहे हैं क्या इसमें? कटते नहीं है ना? यहां पे आने के बाद अब यहां पे कट आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तब इधर रहना चाहिए ना। पत्थर जोड़ जो बनो। हो गया, चलिए आगे देखिए। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। नया पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा डिटरमिनर्स 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 determine determiners determine determiners determine the identity and quantity of a noun. Determiners determine the identity and quantity of a noun. Determiners determine the identity and quantity of a noun. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए adjectives determine adjectives determine the adjectives determine the adjectives determine the quality of a noun. Of a noun. Adjectives determine the quality of a noun. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें नीचे। गुड पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन। गुड, ब्लैक और रेड के नीचे डाल दीजिए एडजेक्टिव, हो गया।
क्या? फिर से बोलो। हाँ, तो गुड है, रेड है, ब्लैक है, ये सब के नीचे एडजेक्टिव डालो। पेन तो नाउन है ना हमारा, तो कोई कैसा है वो क्वालिटी क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है। अब नेक्स्ट पेज में डालिएगा नया हेडिंग, और उसमें इस तरह से एक वो बनाइएगा लाइन, और लिखिएगा नीचे व्हाट टेल्स, व्हाट टेल्स, व्हाट टेल्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बताता है? और एक में लिखिएगा इधर साइड व्हाट टेल्स क्वांटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखिएगा पजेसिव्स। पजेसिव्स जो है वो आइडेंटिटी बताते हैं। इसमें लिखिएगा माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स, etc। तो पजेसिव्स आइडेंटिटी बताएंगे। सेकंड, आर्टिकल्स आइडेंटिटी बताएंगे। ए, एन, द, एंड थर्ड नंबर में पजेसिव्स आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स बताएंगे दिस, दैट, दोज, these, that, those, these। हो गया। इसमें फर्स्ट जो क्वांटिटी बताएगा वो बताएगा नंबर्स, तो हो जाएंगे इसमें क्या, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड में आ जाएगा मेजरमेंट, मैनी, फ्यू, सेवरल, मैं आपका साइंस से है कि इससे आर्ट से है, कॉमर्स से है? आपका तो साइंस है स्वीटी।